आपका स्वागत है टेक यूपीएससी विदर्स में। और आज जो आप टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्रिप्टो जैकिंग। सो क्रिप्टो जैकिंग क्या है इसके बारे में हम देखेंगे और ये क्यों हमने टॉपिक चूज़ किया है। तो बेसिकली जो ये न्यूज़ में था अभी क्रिप्टो जैकिंग के जो अटैक है कंप्यूटर सिस्टम में वो बढ़ गए हैं, मतलब 30% से बढ़ गए हैं, लगभग 66.7 मिलियन, मतलब 6 करोड़ लोगों से ज़्यादा। अभी हाफ ऑफ 22 में ही इतने अटैक्स हुए हैं क्रिप्टो जैकिंग के। और ये पता कैसे चला हमारे को कि और ये लास्ट ईयर के अटैक्स से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पता कैसे चला हमारे को कि एक रिपोर्ट आई है सोनिक वॉल की, एक जो यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिससे पता चला है कि ये जो क्रिप्टो जैकिंग के अटैक्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है, वैसे तो सभी बिजनेसेस सेक्टर में ये काफ़ी हार्ड हिट किया है, लेकिन जो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा राइज देखा गया है, 269% का राइज देखा गया है। तो ये बेसिकली रीज़न है हमारा इस टॉपिक को चूज़ करने का। और फिर अगर हम क्रिप्टो के बारे में देखना चाहें कि क्रिप्टो जैकिंग क्या है, क्रिप्टो जैकिंग बेसिकली एक साइबर अटैक है जिसमें कि वो आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है उसको हाईजैक कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। जो अटैकर है वो उसको कंट्रोल कर लेगा। अटैकर मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदूक लेके खड़ा होगा, वो साइबर अटैकर है। तो वो आपका जो कंप्यूटिंग का वो है, चाहे आपका कंप्यूटर है जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें क्या है कि वो आपको ऐसा कोई मैलिशियस लिंक या प्रोग्राम आपको भेजेगा जिसको आप क्लिक करने से क्या है कि वो जो आपका कंप्यूटर है वो अटैकर के कंट्रोल में चला जाएगा। और फिर वो कंट्रोल उसके कंट्रोल में चला गया तो वो आपके रिसोर्सेज यूज़ करके इलीगली जो है क्रिप्टो माइनिंग करेगा। क्रिप्टो माइनिंग के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे, क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो माइनिंग क्या है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली एक पैसे बनाने का एक नया तरीका है जिसमें कि आप किसी और के अकाउंट से वो क्रिप्टो माइनिंग करके आप अपने पैसे बना सकते हैं बिना किसी रिसोर्सेज स्पेंड किए। जस्ट आपको वो हाईजैक करना है किसी और का कंप्यूटर। सो ये है क्रिप्टो जैकिंग। सो क्रिप्टो जैकिंग अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकल इसमें देखें तो ये जो पर्सन है ये वो अटैकर है। इसने क्या किया कि एक लिंक क्रिएट कर दिया। अब ये जो एक पर्सन है, चाहे बिजनेस पर्सन है कोई है जिसने क्रिप्टो माइनिंग लीगली करनी है, वो ओपन करता है अपना कंप्यूटर और वहाँ इसको ये अनसेफ जो वेबसाइट है वो मिलती है जो कि इसको नहीं पता है। उस पर क्लिक करता है और जो अब इसका कंप्यूटर है वो इसका कंप्यूटर है यहाँ, वो अब इस पर्सन के कंट्रोल में आ गया। इस पर्सन के कंट्रोल में आ गया तो अब ये क्रिप्टो माइनिंग करेगा इसके रिसोर्सेज यूज़ करके। मतलब जो एंड यूजर्स है उसके रिसोर्सेज यूज़ करके जो पर्सन जो है, जो जिसने मैलिशियस वेबसाइट डेवलप की है उस वो इसके रिसोर्सेज कर यूज़ करके और क्रिप्टो माइनिंग करेगा और पैसे बनाएगा। तो क्रिप्टो जैकिंग क्यों बढ़ गई है, क्या क्यों क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है। क्रिप्टो माइनिंग क्या है, एक लीगल वर्क है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो क्रिप्टो माइनिंग एक लीगल काम है और ये काफ़ी कम्पिटिटिव प्रोसेस है कि ताकि नए क्रिप्टो जो है वो सर्कुलेशन में आ सके। जैसे कि पैसे को छापते हैं ना, तो उसको एक सर्कुलेशन में लाने के लिए एक आरबीआई के पास कंट्रोल है। वो आरबीआई अपने हिसाब से वो चाहे पैसा को छाप सकती है और फिर वो मार्केट सर्कुलेशन में ला सकती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपको एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और ताकि एक नया ब्लॉक जनरेट हो सके। और वो ब्लॉक क्या होगा, एक बेसिकली न्यू क्रिप्टो कॉइन होगा, एक नया क्रिप्टो सिस्टम होगा। तो एक ब्लॉक चेन होती है, ब्लॉक आप समझते ही होंगे, ये ब्लॉक हो गया। तो ये अगर आप ब्लॉक चेन क्या होगी, काफ़ी सारे ब्लॉक की चेन बनी हुई है और फिर उस चेन में और ब्लॉक ऐड करने के लिए आपको क्रिप्टो माइनिंग करनी पड़ेगी और एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप उस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक क्रिप्टो ब्लॉक ऐड करेंगे तो वो बेसिकली उसको क्रिप्टो माइनिंग बोलेंगे। तो अब क्या है कि जो ये चीज़ क्यों बड़ी है, उसका रीज़न क्यों हो रही है, उसका रीज़न ये है कि अगर जो भी क्रिप्टो पहला माइनर होता है, कोई ब्लॉक है, उसकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है, तो अगर कोई पहले सॉल्व करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। दूसरा ये है कि ये जो
64 डिजिट का नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए एक काफ़ी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, उसमें एफर्ट जाता है, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है, और भी रिसोर्सेज आपके जाते हैं उसमें। लेकिन अगर आप क्रिप्टो जैकिंग करेंगे, किसी पर्सन का कंप्यूटर हैक करके उसके रिसोर्सेज यूज़ करके आप क्रिप्टो जैकिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो माइनिंग का जो जितना भी आपको खर्चा आएगा वो सब ज़ीरो हो जाएगा, और आपको बस अगर आपने वो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो सॉल्व कर लिया तो आप इजीली वो क्रिप्टो ब्लॉक अपने नाम कर देंगे। तो क्रिप्टो जैकर्स क्या है, वो आपका डिवाइस को ऑप्ट कर लेगा, मतलब उसको कंट्रोल में कर लेगा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर जितने भी रिसोर्सेज है माइनिंग के उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लेगा, और फिर जितनी जो भी वो माइनिंग की कॉस्ट है वो स्लैश्ड आउट हो जाएगी, और उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो क्रिप्टो माइन कर पाया। सो नेक्स्ट क्या है कि वाई हैव क्रिप्टो जैकिंग इंसिडेंट गॉन अप। तो क्रिप्टो जैकिंग के जो इंसिडेंट बड़े हैं उसका जो रिपोर्ट सोनिक वॉल्स साइबर जो फर्म है यूएस का, उसने जो रिपोर्ट निकाली है उसके हिसाब से क्या है कि जो रैंसम वेयर पे जो अटैक, जो रैंसम वेयर थे, पहले एक मेल वेयर है ये रैंसम वेयर भी। रैंसम वेयर क्या था कि ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में सेम वैसे ही लिंक भेजेगा और आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर आप कोई मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और आपके जो कंप्यूटर है उसमें काफ़ी ऐसी सीक्रेट जानकारी है जो कि आपके देश की जो सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है, तो अब आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो गया, वो किसी और के कंट्रोल में है, तो आपसे वो जो रैंसमवेयर वाला है जिसने साइबर अटैक किया है वो आपसे कम्युनिकेट करेगा कि आप इस अकाउंट पे या वैसे उसे पैसे ट्रांसफ़र करो, तभी वो आपका जो कंप्यूटर है वो अनलॉक करेगा। अब ये रैंसमवेयर में प्रॉब्लम क्या है कि इसको जो विक्टिम के साथ है वो बात करनी होती है, तो वो ईज़िली उसको पकड़ा जा सकता है क्योंकि उसको कम्युनिकेशन करना होता है। तो वो इस मामले में वो तो पकड़े जाने लगे वो जो रैंसमवेयर अटैकर्स हैं। तो अब उनको कुछ नया ढूँढना था ताकि वो रिस्क भी लो हो, बेनिफिट भी ज़्यादा हो, और वो पकड़े भी ना जाएँ। तो क्रिप्टो जैकिंग क्या है, उसमें लोअर रिस्क है, और उसमें जो अगर आप क्रिप्टो माइनिंग प्रॉपर्ली कर पाए तो उसमें बेनिफिट भी ज़्यादा है। तो क्रिप्टो जैकिंग क्या है, अपीलिंग अल्टरनेटिव है क्रिमिनल्स के लिए जो पहले साइबर वो रैंसमवेयर और वो सब करते थे। अब ये उनको क्योंकि वहाँ पकड़ा जाने लगा, उनको रिस्क ज़्यादा है उस चीज़ का, तो उन्होंने ये शिफ्ट करके एक नया अ, ये तरीका ढूँढ लिया है, वो है क्रिप्टो जैकिंग का। उसमें क्या है कि आपको मीन्स आपको जो जिसका आपने वो कंप्यूटर कंट्रोल किया है ना, तो उसको पता चलेगा कि आपने कंट्रोल किया है, उसकी माइनिंग भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको अवेयर नहीं होगा। लेकिन जो रैंसमवेयर है उसमें आपको जिसके कंप्यूटर आपने हैक किया है उससे बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उसको खुद पता नहीं चलेगा क्या हुआ है और आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस वजह क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ नहीं है रैंसमवेयर या मेलवेयर जो क्रिएट करते हैं उसको, और पकड़े जाने लगे, तो उस वजह से वो क्रिप्टो जैकिंग में आ गए। ये सेफ भी है, उसमें विक्टिम को पता भी नहीं चलता है और आपका बेनिफिट भी ज़्यादा है। फिर अब क्यों इस चीज़ से हमारे को कंसर्न होना चाहिए कि क्रिप्टो जैकिंग जो बढ़ रही है उससे क्यों कंसर्न होना चाहिए। एक तो ये है कि वो विक्टिम को पता नहीं चलता है, तो वो अटैक हो जाएगा, आपका बंदा लूट भी जाएगा और उसमें आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके साथ ये सब हुआ है। दूसरा ये है कि इसमें आपका जो डिवाइस है वो धीरे चलने लगा, उसमें जो पता चलने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी है जिससे पता चल सकता है कि क्रिप्टो जैकिंग हुई है आपके कंप्यूटर पे। उसे उसके क्या सिम्पटम्स है कि वो आपका कंप्यूटर या डिवाइस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, बैटरी जल्दी ख़त्म होने लगेगी और दिन और टाइम से के उससे और कंपैरिजन में, और ये सारी चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों को पता लगाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो वो बेसिकली आपका क्रिप्टो जैकिंग जो है वो उतना ईज़िली डिटेक्टेबल नहीं है। फिर क्या है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसेस को भी टारगेट कर रहे हैं जो क्रिप्टो जैकर्स हैं। और फिर उसका जो प्राइमरी इम्पैक्ट क्या है क्रिप्टो जैकिंग का इज़ अ,
कि उसका जो बिजनेसेस जिन पे अटैक हुआ है उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, कि क्योंकि वो जो क्रिप्टो हैकर है वो कॉन्स्टेंटली माइनिंग करता रहता है, तो आपके जो कॉइन्स माइनिंग यूजेस हाई हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज ज़्यादा होती है, कंप्यूटर पावर ज़्यादा वेस्ट होती है। तो ये सब कंसर्न्स हैं और इन कंसर्न की वजह से इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। क्रिप्टो जैकिंग का जो साइबर सिक्योरिटी है, जो उस पे कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी ही हम अगली कोई वीडियो आपको जल्दी ही शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।